नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे 2025 जून का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि के लिए ग्रहों का गोचर जून के महीने में किस प्रकार का बन रहा है और वो गोचर सिंह राशि के जातकों को किस तरह का प्रभाव और परिणाम जून के महीने में प्रदान करेगा, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां जून के महीने में जातकों के लिए बनेंगी, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपका जन्म सिंह राशि में हुआ, अतः आपकी चंद्र लग्न सिंह है और सिंह चंद्र लग्न से सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल होता है, क्योंकि मंगल एक ओर जहां सुखेश होता है वहीं दूसरी ओर वो भाग्येश होता है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर मंगल परम राजयोग कारक ग्रह सिंह चंद्र लग्न के जातकों के लिए होता है। लेकिन यही मंगल 2 अप्रैल 2025 से अपनी नीच राशि कर्क में गोचर कर रहा है। मंगल का एक ओर अपनी नीच राशि कर्क में गोचर करना, दूसरी ओर द्वादश त्रिक भाव में मंगल के गोचर करने से जहां सिंह राशि के जातकों का भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मंगल भाग्येश होकर द्वादश भाव में नीच राशि गोचर कर रहा है, तो जातक जिन कार्यों को अपने पूरे अथक प्रयास परिश्रम और मनोयोग से कर रहे हैं, अपने मनोनुकूल परिणाम लाने के लिए, उन कार्यों में अंतिम समय में जातक का भाग्य उनका साथ छोड़ जाता है, जिस कारण जातक को अपने मन मुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी ओर मंगल सुखेश है, चतुर्थ के माता एवं भूमि स्थान का अधिपति होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। इस कारण माता और चतुर्थ भाव से संबंधित जातक को दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात माता के साथ संबंधों में वैमनस्यता मनभेद जैसी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि चतुर्थ स्थान मानसिक सुख शांति का है, अतः जातक की मानसिक सुख शांति प्रसन्नता खुशी ये लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि सुखेश मंगल नीचस्थ गोचर कर रहा है। अब द्वादश भाव में मंगल के गोचर करने से द्वादश भाव खर्च का है, खर्च की संचालन शक्ति द्वादश भाव प्रदान करता है। और द्वादश भाव में जब मंगल जैसा पाप ग्रह गोचर करेगा तो जातक की खर्च संचालन की शक्ति को कमजोर करेगा, जातक खर्च करने में परेशानी अनुभव करेगा। इस तरह की स्थितियां पिछले 2 महीने से सिंह राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। और द्वादश भाव में नैसर्गिक पाप ग्रह का गोचर जातक को व्यसनों में भी लिप्त करता है, क्योंकि जातक मानसिक रूप से परेशान है तो व्यसन आदि का भी जातक सहारा ले रहा है। यह स्थिति 6 जून तक रहेगी, क्योंकि 6 जून को मंगल अपनी नीच राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा, लग्न में केंद्र और त्रिकोण में। देखिए, 6 जून को मंगल लग्न में मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जातक का भाग्य उसका साथ देगा। जातक एक बार फिर अपने भाग्य का साथ प्राप्त करेंगे, क्योंकि भाग्येश का लग्न केंद्र में त्रिकोण स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर गोचर जातक को भाग्यशाली बनाता है। भाग्य की तरफ से जातक को सहयोग मिलेगा, जातक के जो कार्यों में विघ्न बाधाएं हैं वो समाप्त होंगी, जातक के कार्य उसकी इच्छानुसार सफल होंगे, कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ चूंकि भाग्य स्थान धर्म स्थान है और इसका स्वामी होकर मंगल लग्न में गोचर करेगा 6 जून से, तो जातक ईश्वर भाग्य में भरोसा पुनः जमाने में कामयाब होगा। इसके साथ साथ चूंकि सुखेश मंगल लग्न में गोचर करेगा और अपनी चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेगा वृश्चिक को, तो जातक की जो भूमि मकान आदि का श्रेष्ठ सुख और वाहन का अच्छा सुख जातक को एक बार पुनः प्रदान करेगा। क्योंकि चतुर्थ स्थान रहने का स्थान है, निवास का स्थान है, तो सिंह राशि के जो जातक
मकान के लिए चिंतित है या वाहन के लिए चिंतित है, तो जून के महीने में जातकों की ये चिंता समाप्त होगी। जातक अपने मकान की रूपरेखा बनाने में सफल रहेंगे। मंगल चूंकि भूमि का भी कारक ग्रह होता है, भवन का भी कारक ग्रह होता है, और चतुर्थ स्थान, सिंह चंद्र लग्न से चतुर्थ स्थान पर मंगल का ही प्रभाव रहता है, क्योंकि मंगल चतुर्थेश है और इन बातों का विचार चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। अतः मंगल जातकों को भूमि भवन प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सहयोग करेगा। जातक अच्छा वाहन क्रय करेंगे, क्योंकि जातक की क्रय शक्ति पुनः लौट आएगी मंगल के लग्न में गोचर करने से। इसके साथ साथ चूंकि चतुर्थ स्थान घरेलू और पारिवारिक सुख का है, तो घरेलू तथा पारिवारिक सुख पुनः प्राप्त होगा। मन की सुख शांति और प्रसन्नता पुनः लौट आएगी। घरेलू सुख के साधन जातक प्राप्त करेगा। चतुर्थ स्थान घरेलू सुख के साधनों का है, भोगोपभोग की सामग्री का है, और चतुर्थ स्थान पर चतुर्थेश मंगल की दृष्टि जातक को घरेलू सुख के साधनों का क्रय कराएगी। घरेलू सुख के साधनों में वृद्धि होगी, जातक प्रसन्न रहेंगे। 6 जून के बाद लग्नेश सूर्य का दशमेश धनेश लाभेश बुध के साथ गोचर और कर्मेश शुक्र का भाग्य भाव में गोचर जातक के कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और करियर के लिए 15 जून तक बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि 15 जून तक सूर्य दशम स्थान में गोचर करेगा धनेश लाभेश बुध के साथ। तो दशम स्थान और दशमेश शुक्र का भाग्य स्थान में गोचर जातक के करियर के लिए, उसकी नौकरी के लिए, उसकी आजीविका के लिए, उसके धन कमाने का जो साधन है उसके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। जातक अपनी आजीविका और कर्म के क्षेत्र से अच्छा धन प्राप्त करेंगे, धन के साधन बनेंगे, नवीन रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कर्म स्थान में होने से इस माह सरकारी नौकरी का अच्छा योग रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ धनेश और लाभेश होकर दशम केंद्र स्थान में सरकारी नौकरी का कारक जो ग्रह होता है वो सूर्य होता है, और सूर्य यहाँ चंद्र लग्नेश होकर दशम स्थान में धनेश लाभेश के साथ दशम स्थान में बुधादित्य राजयोग बनाएगा। अतः जातक को सरकारी नौकरी के योग प्रबल होंगे। अगर जातक थोड़ा सा प्रयास करें तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में आने से जातक को कोई रोकने में कामयाब नहीं हो सकता। जातक निश्चित रूप से सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफल रहेंगे, या सरकारी नौकरी प्राप्त करने की दिशा में जातक मजबूती से आगे बढ़ेगा। दशम स्थान पिता का है, सूर्य पिता का कारक है, चंद्र लग्नेश है, धनेश लाभेश बुध के साथ दशम स्थान में गोचर करेगा, तो जातक पिता से लाभ और सहयोग प्राप्त करेगा, और ये लाभ और सहयोग जातक को उसके कर्म क्षेत्र में रहेगा। इसमें जातक मान सम्मान भरपूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि दशम स्थान बलवान है। 31 मई 2025 से सूर्य शुक्र दशमेश होकर भाग्य स्थान में गोचर कर, तो आजीविका के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में, धन कमाने के क्षेत्र में जातक अपने भाग्य से भी काफी वृद्धि और तरक्की देखेंगे। इसके साथ साथ चूंकि बुद्धि विवेक की शक्ति से धन की वृद्धि अपने कर्म क्षेत्र में जातक प्राप्त करेंगे, क्योंकि बुद्धि और विवेक का कारक ग्रह बुध दशम कर्म स्थान में गोचर करेगा। तो बुद्धि और विवेक से भी जातक अपने आजीविका के क्षेत्र को सफल बनाएंगे। चतुराई के योग से भी जातक अपने कर्म क्षेत्र में अच्छी उन्नति देखेंगे, क्योंकि दशमेश शुक्र ग्रह चतुराई का कारक ग्रह जो भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है 31 मई 2025 से 18 मई से 18 महीने के लिए सप्तम केंद्र स्थान में दाम्पत्य स्थान में राहु का गोचर प्रारंभ हो चुका है, और 29 मार्च 2025 से सप्तमें शनि अष्टम स्थान में 2.5 वर्ष के लिए गोचर कर रहे हैं, जो कि सिंह राशि पर शनि की ढैया भी लगा रखी है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक संबंधों के लिए, स्त्री जातक के लिए पति या प्रेमी से, और पुरुष जातक के लिए पत्नी या प्रेमिका से दुख और कष्ट का योग बनेगा। जून के महीने में पति पत्नी में तालमेल बिगड़ सकता है, पति पत्नी में अनबन रह सकती है,
प्रेम संबंधों में खटास पड़ सकती है, प्रेमी या प्रेमिका से धोखा मिल सकता है, इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर जातक अपने दाम्पत्य जीवन से में अशांति प्राप्त करेंगे, विवाह सुख में कमी रहेगी, आत्मा से भी धोखा मिल सकता है क्योंकि सप्तम स्थान जातक के आजीविका के क्षेत्र से जुड़े हुए सहयोगियों का है, साझीदारों का है, भागीदारों का है, और उस स्थान का अधिपति अष्टम स्थान में गोचर करेगा और सप्तम स्थान में राहु जैसा ग्रह गोचर करने से जातक अपने साझीदारों से धोखा खा सकता है, साझीदारों से बिगड़ सकती है। एकादश स्थान में त्रिकोणेश बृहस्पति का गोचर और 6 जून को बुध का मिथुन राशि में प्रवेश होने से एकादश स्थान में बुध प्रवेश करेगा 6 जून को, तो जातक बुद्धि और विद्या के योग से आमदनी में भारी सफलता प्राप्त करेंगे क्योंकि एकादश स्थान आय और आमदनी का है। जन्म कुंडली के 2 धनकारक भाव होते हैं, एक द्वितीय स्थान और एकादश स्थान, और दोनों ही स्थानों का अधिपति बुध एकादश स्थान में 6 जून से प्रवेश करेगा, जहां उसकी युति पंचमेश त्रिकोणेश बृहस्पति के साथ होगी। तो जातक धन के खर्च से आय और आमदनी में वृद्धि के साधन बनाएंगे। जातक की निश्चित रूप से आय आमदनी में वृद्धि होगी। जातक अपनी विद्या और बुद्धि के योग से आमदनी के मार्ग में भारी सफलता प्राप्त करेगा। संतान और कुटुंब से भी धन और अन्य प्रकार का लाभ जातक को प्राप्त होने के योग बनेंगे। जून के महीने में विद्या के क्षेत्र में जातक को सफलता मिलेगी। जो जातक शैक्षणिक जीवन में निश्चित रूप से अपने शैक्षणिक जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, विद्या में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा, और जातक अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित आगे की रूपरेखा सफलता रूप में जून के महीने में निर्धारित करेंगे। कुटुंब से भी धन और अन्य प्रकार का लाभ होने के योग बनेंगे क्योंकि कुटुंबेश बुध लाभ स्थान में गोचर करेगा, तो कुटुंब से लाभ निश्चित रूप से प्रदान होगा। 15 जून को सूर्य एकादश भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आय और आमदनी में भारी वृद्धि होगी। सूर्य चंद्र लग्नेश होकर एकादश स्थान में गोचर करेगा, तो क्रूर ग्रह का एकादश स्थान में गोचर शुभ फलदायी होता है। गर्म ग्रह शुभ फल प्रदान करता है एकादश स्थान में, तो आय और आमदनी में जातक वृद्धि देखेंगे। वाणी में कुछ गर्मी रहेगी क्योंकि पंचम स्थान पर सूर्य की दृष्टि जातक की वार्तालाप में कुछ गर्मी, कुछ तेजी प्रदान करेगी। 22 जून को बुध द्वादश भाव में प्रवेश करेगा, तो खर्चा विशेष करेगा क्योंकि खर्च स्थान में धनेश लावेश बुध का गोचर जातक को अधिक खर्च करवाएगा, परंतु खर्च मूलतः अच्छे कार्यों में ही होगा, शुभ कार्यों में ही होगा। धन की संग्रह शक्ति कमजोर होगी क्योंकि धनेश द्वादश भाव में गोचर करेगा, तो जातक का जो धन संग्रह है उसमें कमी आएगी। जातक को धन को रोकने में दिक्कत आएगी, धन बेतहाशा खर्च होगा 22 जून के बाद। लेकिन बाहरी स्थानों के संबंध से धन और आमदनी विवेक से प्राप्त करेंगे, क्योंकि बुद्ध विद्या बुद्धि और विवेक का कारक ग्रह है और बाहरी स्थान में गोचर करेगा, तो जो सिंह राशि के जातक बाहरी स्थानों में कार्यरत हैं या बाहरी स्थानों से जिनकी आय और आमदनी जुड़ी हुई है या बाहरी स्थानों में कार्य व्यवसाय करते हैं, उन्हें बाहरी स्थानों से बुध लाभ प्रदान करेगा, आय और आमदनी प्रदान करेगा अच्छी। और कुटुंब में 22 जून के बाद कुछ दिक्कत, कुछ कलह कलेश की स्थिति बन सकती है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में जून के माह में प्राप्त होने वाले ग्रहों के गोचर से जो स्थितियां, परिस्थितियां और जो परिणाम मिल रहे हैं उन पर आज हमने चर्चा की। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।